Welcome to PV Medical Classes, and today's topic is everyone searching for. So what everyone is searching for? So everyone is searching for the quality. So today's topic is quality assurance. Everyone wants quality. So, objectives of today's class: to introduce quality assurance, to define quality assurance, to enlist terminology used for quality assurance, to discuss the need of quality assurance, to describe the goal of quality assurance, to discuss the purpose of quality assurance, and to explain the principle of quality assurance, to enlist the committee in nursing for quality assurance, to describe the quality assurance process, and to explain the quality assurance cycle, to explain the models for quality assurance, and to describe the approaches for quality assurance. Furthermore, to discuss the factors affecting quality assurance in nursing practice, to explain the barriers of quality improvement efforts, and to discuss the role of nurses in quality assurance, to describe the roles of nurses administrations in implementation of quality assurance. Next is the introduction. As the advancement in healthcare technology, increased competitions, privatization, and awareness among the client, healthcare system has become well aware of the needs to ensure quality. The field of quality assurance is as old as modern nursing. सो एक क्वालिटी एडवांसमेंट जो होता है हेल्थ केयर का, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है उनमें बहुत सारा एडवांसमेंट आ गया है और आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो गया है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है और अवेयरनेस बढ़ गई है क्लाइंट्स की, जो पेशेंट होते हैं और जो अटेंडर्स होते हैं वो भी वेल अवेयर होते हैं। सो हेल्थ केयर को ज़रूरत है कि एक पूरा क्वालिटी उनको देना क्लाइंट्स को। सो जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो इतना ही ओल्ड है जैसे कि मॉडर्न नर्सिंग। मीन्स कि जो मॉडर्न नर्सिंग है वहाँ पे भी पूरा क्वालिटी को एश्योर करना कि जो नीड है उनको पेशेंट की, उनको एक क्वालिटी बेस्ड केयर प्रोवाइड करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल introduced the concept of quality in nursing care in 1855 while attending the soldier in the hospital during the Crimean War. So जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उन्होंने एक जो कि जिन्हें एक नर्सिंग को एक न्यू बिगनिंग दिया, एक उन्होंने क्रिएट किया कि जो फंडामेंटल नर्सिंग केयर है उसमें जो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। सो 1855 में जो कॉन्सेप्ट था क्वालिटी का इन नर्सिंग केयर में, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्रिमियन वॉर में जो सोल्जर्स हैं उनको भी केयर कर रही थी, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को एक फंडामेंटली नर्सिंग केयर में सोचा कि नर्सिंग केयर करनी है तो उसके लिए क्वालिटी भी होनी जरूरी है। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन। Quality assurance is an ongoing, systematic, comprehensive evaluation of healthcare services and the impact of those services on health. So ये जो definition दी है that is given by Koizer. So जो क्वालिटी एश्योरेंस होती है वो एक ऑनगोइंग और बहुत ही सिस्टमिक प्रोसेस होती है जहाँ पे कि पूरा एक होल कॉम्प्रीहेंशन एवरी पार्ट जो हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ा हुआ है पेशेंट की केयर करने के लिए, तो एक कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन किया जाता है उन सर्विसेज का जो कि हेल्थ पे असर दे रही है। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई पेशेंट आया है तो उसकी ओवरऑल केयर जो पेशेंट को ठीक करने में हेल्प कर रही है, तो वहाँ पे जो क्वालिटी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड द क्वालिटी एश्योरेंस इज डिफाइंड एज ऑल द activities undertaken to predate and prevent poor quality, new word,
सो क्वालिटी एश्योरेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितना भी एक्टिविटीज़ किसी को प्रिवेंट करने के लिए, कि पुअर क्वालिटी को प्रिवेंट कर सके, तो जो भी एक्टिविटीज किया जाता है वो क्वालिटी एश्योरेंस में आएगा। मीन्स की जो अच्छी एक्टिविटीज, मीन्स की जो क्वालिटी बेस्ड एक्टिविटीज होंगी, अगर वो करेंगे पेशेंट को केयर देने में, तो डेफिनेटली जो पुअर क्वालिटी होगी वो भी प्रिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द टर्मिनोलॉजी क्वालिटी, द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। क्वालिटी हम किसे कहते हैं, एक डिग्री होती है एक्सीलेंस की, जहाँ पे कि हर काम को बहुत ही अच्छे से किया जाता है। एंड एश्योरेंस, अ प्रॉमिस दैट यू विल डेफिनेटली डू द बेस्ट प्रोवाइडेड फॉर्मल गारंटी। एश्योरेंस मीन्स किसी को एक प्रॉमिस देना कि हाँ, अगर हम केयर कर रहे हैं तो क्वालिटी बेस करेंगे, और मीन्स कि इट्स अ प्रॉमिस दैट they will do their best. Next is the quality control. A specific type of controlling refers to activities that evaluate, monitor or regulate services rendered to customers. So quality control means एक specific type की controlling होती है, जहाँ पे कि जितनी भी activities होती हैं उनको evaluate भी करते हैं, regularly monitor करते हैं, और जितने भी services दिए जाते हैं customer को उसको भी रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी है वो कंट्रोल में रहती है, कि हाँ ये जो केयर दिया है और ऐसे ही आगे केयर प्रोवाइड करनी है क्वालिटी बेस्ड। नेक्स्ट इज द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। Select a nursing activity for improvement. So we have to select any nursing activity so that we can improve the quality. And next is assemble a multidisciplinary team to review and revise the nursing activity. और इसके बाद एक कमिटी हम कह सकते हैं या टीम कह सकते हैं, जो हर एक टाइम ड्यूरेशन में नर्सिंग एक्टिविटीज़ को रिव्यू करे। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी। एंड डिस्क्राइब ऑल कंपोनेंट ऑफ द एक्टिविटी यूजिंग अ फ्लो चार्ट। और एक फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सो दैट क्लियरली एक चार्ट को देख के आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज द आउटकम। डिस्कस वेरियस प्लान टू मीट द स्टैंडर्ड। सो प्लानिंग जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्लान होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कलेक्ट डेटा टू इवेलुएट द इम्प्लीमेंटेशन। एंड उसके बाद जितना भी डेटा है उसको कलेक्ट करके जो आपको लग रहा है प्लान में फिट है या फिर उससे जो चेंज आ सकते हैं, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। Next is the quality cycle.
Quality cycle, a participative management approach in which employees and manage share the responsibility for decision making and problem solving in the client care. सो क्वालिटी सर्कल मीन्स कि एक सर्कल है जहाँ पे कि मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉय हैं और उनका एक ही मोटिव है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो डिसीजन वो ले रहे हैं दैट शुड बी for only client care. Need for quality control. Quality control is essential to make the efficiency of health institutions possible through. It is an important managerial function which assure confidence among customers, improve layout of office and working environment. सो नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्यों नीड है क्वालिटी कंट्रोल की? तो वो इसलिए कि सबसे फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट है कि जो जितना भी वर्क हो रहा है उसको एक मैनेज करना और कॉन्फिडेंस लाना कस्टमर के लिए, बिकॉज अगर जो पर्सन्स है उनको ऑलरेडी पता होगा कि सच एंड सच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स द क्वालिटी केयर, तो वो कस्टमर्स अपने जब भी वो केयर की बात करेंगे तो वो प्रेफर करेंगे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. And also there must be improvement in the office layout and working environment. Next, suggesting the best use of money and material. So it must be uses both money and material in a best way, and then improve design of the good or services provided by the organization. If there is a communication between the manager, employees and the top head of the authorities, so they can take decisions and they can improve their services or goods. Improved performance. Once there is a quality based program is going on, definitely that will be improve the performance of employee also, and job satisfaction, standardization of process and product. Goal of quality assurance. The major goals of quality assurance is to identify areas where standards have not been met and correct them. Or in other terms, quality assurance are to ensure delivery of quality care, to evaluate the effort of healthcare provider to provide best possible result. So जो मेजर गोल है क्वालिटी एश्योरेंस की, तो दैट इज फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई जहाँ पे कि जो स्टैंडर्ड है वो नहीं मिले हैं या फिर वहाँ पे स्टैंडर्ड कम है तो उनको करेक्ट करना या उनको वहाँ तक पहुँचाना, स्टैंडर्ड को अप्लाई करना. तो ये आता है कि मेजर गोल है क्वालिटी एश्योरेंस का कि फाइंड आउट करना वेयर इज द क्वालिटी इज लैकिंग एंड देन डिसाइड व्हाट द हाउ कैन द क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड. नेक्स्ट इज देखना है कि जो क्वालिटी केयर है वो जो कस्टमर्स हैं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दे शुड अश्योर. नेक्स्ट इज every time they have to evaluate the efforts of healthcare provider and also provide best possible result to the customers. Purpose of quality assurance. First one is to help patient by improving quality care, assess competence of medical staff, serve as an impetus to keep up टू डेट एंड प्रिवेंट फ्यूचर मिस्टेक. तो जो पर्पस है क्वालिटी एश्योरेंस का वो ये है कि सबसे पहले तो हेल्प करना पेशेंट की और उनकी जो क्वालिटी है उसको अच्छे से इम्प्रूव करना. और नेक्स्ट है कि जो भी कॉम्पिटेंट स्टाफ है जो भी वर्क कर रहे हैं उनको भी नॉलेज अप टू डेट करना और जो फ्यूचर अगर कभी उनसे मिस्टेक होती है तो उसको प्रिवेंट करना सो दैट दे कैन प्रिवेंट देयर मिस्टेक्स, दे कैन इम्प्रूव एंड देन दे प्रोवाइड अ क्वालिटी बेस्ड केयर. Bring to notice of hospital administration the deficiency and in correcting causative factors. So sometime if there is not quality, so they
notice have to given to the hospital administration, and they mention the various difficulties, deficiency, and they have to give a time duration so that they can maintain their standard in the hospital. And many inspections are there, NABH, and other things, so they can focus on the evaluation of the quality care. Principle of quality assurance: customer focus. Every quality should be based or focused on the customers. And leadership. So while applying the quality, the ones, any person must be having the leadership quality so that they can be implement everything and improve the quality factor. People involvement process approach. People involvement is very necessary, and the process approach also very important so that they can reach to the quality. Systematic approach to management. So there must be a systematic approach so that the management can assess the quality. And next is continual improvement is necessary for improving the quality. And factual approach to decision making, mutually beneficial supplier relationship. So there must be a factual approaches so that decision can be made, and there must be some mutually beneficial suppliers or relationships so they can improve the quality. Next is objective of quality assurance. According to the Jonas, the two main objectives are: general objective to ensure the delivery of quality client care, to demonstrate the efforts of the healthcare provider to provide the best possible result. First objective is that the organization have to ensure that there must be providing a quality care to the client, and also demonstrate what are the efforts done by the healthcare provider so that they can go for the best possible result. Some specific objective: formulate plan care. So we are if anyone is doing any quality care or services, they have to formulate plan of care firstly, then attend the patient physical and non-physical needs, then
the healthcare worker must know about the patient की physical और non physical needs and then evaluate achievement of nursing care. Then जो भी पेशेंट के नीड्स हैं और जो प्लान है दैट उसको इवेल्युएट करना है कि जो प्लान है वो अचीव हुआ है और आइदर देयर इज एनी मोर things to do. Next is support delivery of nursing care with administrative and managerial services. And the healthcare provider must support all the services of nursing care according to administrative or managerial services. Quality Assurance Committee in Nursing. The members of the committee should include representative of all levels of professional nursing includes. So अगर कोई भी कमेटी बनती है जो कि एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बनी है तो उसमें बहुत सारे लेवल्स आते हैं जहाँ पे कि जो क्लाइंट केयर कोऑर्डिनेटर आते हैं, सुपरवाइजर्स, हेड नर्स एंड क्लिनिकल स्पेशलिस्ट आते हैं. इनकी एक कमेटी बनी है सो दे कैन इम्प्रूव द क्वालिटी. इसमें अदर मेंबर्स आते हैं, नर्स क्लिनिशियंस, लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स, nursing assistants, other client care personals, medical record administrator. So next is the quality assurance process. Establishment of standard or criteria. So they have to maintain standard or criteria. Next is to identify the information relevant to criteria. Then they have to identify what are the information. Is there any relevancy in that information that is according to the criteria? And next is to determine the way to collect the information, and then they can opt in various ways so that they can collect the informations and then collect and analyze the information. After once they collect the information, they have to analyze the information, compare collected information with the established criteria. जो भी उन्होंने काम किया है, जो information उनको मिली है, उसके बाद उन्हें देखना है कि जो criteria standard उन्होंने set किए हैं वो follow हुए हैं और उसमें कुछ improvement करना है और compare वो कर सकते हैं. Next is make a judgment about the quality. Then जो ये committee है quality कमेटी, जो इनका मेन फोकस है कि क्वालिटी को कैसे अप्लाई करना इन नर्सिंग केयर, तो वो जजमेंट कर सकती है कि क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करना है, आइदर जो क्वालिटी है वो फॉलो हुआ है रेगुलर बेसिस पे, एंड देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड इफ नेसेसरी टेक करेक्टिव एक्शंस रिगार्डिंग फाइंडिंग ऑफ एप्रोप्रिएट सोर्सेज. अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो कि नेसेसरी है और इम्पोर्टेंट है कि जो करेक्ट एक्शंस लिए जाएं तो उसको भी बताना है. देन डिटरमाइन वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, और उसके बाद फिर और देखना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर सकते हैं. Cycle of quality assurance. Define acceptable standard of services, compare services of standard, implement developments and changes as needed. So monitor the effect of changes and development. Next is the models of quality assurance in nursing. Quality assurance in nursing is a set of elements that are related to each other and comprise of planning for quality development of objective settings and actively communicating standards. So quality in nursing is very important when compromising or planning any quality and to develop the objectives और settings कहाँ पे की जो quality है वो provide करनी है और जो active communication standard है उनको कैसे follow करना है. Developing indicator, setting threshold, collecting data to monitor compliance with set standard for nursing practice and applying solution to improve the care. Some models of quality assurance. First one is system model for quality assurance, American Nurses Association ANA quality assurance model, Donabidan model, Plan, Do, Study, Act model, PSDA, Joint Commission model.
So first one is system model. Is used for implementation of unit-based quality assurance program. It involves making change in organizational structure and individual roles in system model. Task is broken down into manageable components based on benefit डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. जो सिस्टम मॉडल है उसके अकॉर्डिंग है कि जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो बेस्ड ऑन क्वालिटी प्रोग्राम्स पे होना चाहिए, और जहाँ पे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के चेंज हो सकते हैं, जो स्ट्रक्चर है या इंडिविजुअल रोल है उनको चेंज करना पड़ सकता है सो दैट दे कैन गेट द क्वालिटी. एंड नेक्स्ट वन इज the system model. It's the input transformation, then output, and a whole system which is the environment, and then feedback. So in input there are raw materials, human resources, capital, technology, informations, and when it is transformed, it transform into the employees work activities. If there are good resources, then the employee will having the good work activities and management activities, and technology and operations method. Operations can be better if the information can communicate properly among the employees. Next is the output, product and services, financial result, information and human result. So output can be evaluated by the product or either the human result. So this is the system model. The basic component of system model are input structure. The input can be compared the present state of the system, throughput, process throughput to the developmental process, output, outcome, it is finished product, and the feedback is essential to component of the system because it maintains and nourishes the growth. Next is American Nurses Association ANA model of quality assurance.
American Nurses Association ANA Quality Assurance Model identify values, include issues as patient care, client philosophy, needs and right from an economic, social, psychology, and spiritual perspective and values, philosophy of healthcare organization and the providers of nursing services. So जो ANA के क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल है उसमें फर्स्ट है क्वालिटी वैल्यूज। तो इसमें एक इश्यूज आते हैं जैसे कि पेशेंट, क्लाइंट, और ये क्लाइंट भी हम कह सकते हैं, और उसमें नीड्स क्या है, राइट्स क्या है, और जितने भी उनके सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल नीड है, उन सबको भी वैल्यू करके नर्सिंग केयर करना है और सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं। Identify structure, process, and outcome, standard and criteria. Begins with writing of philosophy and objectives of organization which serve to define the structural standard of the agency. Standard of structure are defined by licensing or accrediting agency. So when we identify the structure or process of outcome or the standard criteria, we have to write the philosophy, objective of organization, or the standard criteria as a agency, or structured the quality or standard of any organization is evaluated by the licensing and accrediting agency, जहाँ पे कि एक रेगुलर बेसिस पे एक इंस्पेक्शन होता है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जहाँ पे कि जो कमेटी होती है वो लाइसेंसिंग दे सकती है, एक्रीडेट करती है, जहाँ जब कोई सर्टेन क्राइटेरिया और जितने भी क्राइटेरियाज है अकॉर्डिंग टू देम दे फुलफिल्ड। Evaluation of the standard of structure is done by a group internal or external to the agency. The evaluation of process standards is a more specific appraisal of the quality of care being given by agency care providers. So जो evaluation रहता है स्टैंडर्ड्स का कि हाउ वी हैव टू इवेलुएट द क्वालिटी, तो ये ग्रुप इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू भी हो सकता है, जिससे कि पता चले कि जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है क्वालिटी के लिए वो फॉलो हो रहे हैं और उनका इवेलुएट कर सकते हैं। Select measurement needed to determine degree of attainment of criteria and standards. Measurement are those tools used to gather information or data determined by the selection of standard and criteria. The approaches and techniques used to evaluate structure, standard and criteria are nursing audit, utilizations review. When we evaluate the criteria or standard, means what the degree of criteria or standard any organization follow, उसमें आते हैं डिफरेंट टाइप के अप्रोचेज आते हैं जिनको कि ऑडिट करके या यूटिलाइजेशन रिव्यू करके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। Review of agency documents, self-studies and review of physical facilities. The evaluation approaches for outcome standards and criteria include research, studies, client satisfaction survey, client classification, admissions, readmission, discharge data and morbidity data. When an agency evaluate, observe एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें सर्टेन स्टैंडर्ड होते हैं जैसे कि रिसर्च स्टडीज कितनी हुई हैं, एंड जो क्लाइंट का क्लासिफिकेशन सर्वेज हुआ है, सर्वेज में देखेंगे वो क्लाइंट फीडबैक्स दे सकते हैं, और एडमिशन कितने हुए हैं, री एडमिशंस कितने हुए हैं, डिस्चार्ज और जो पेशेंट का ठीक होने
का उसके बाद फीडबैक लेके उनको इवेलुएट कर सकते हैं और फिर जो मॉर्बिडिटी डेटा है उसको भी असेस कर सकते हैं। Make interpretations. The degree to which the predetermined criteria are met is basis for interpretation about the strength and weakness of the program. The rate of compliance is compared against the expected level of criteria accomplished. So we have to interpret means that committee which is observing always is going to assess the criterias or the quality of any organization. They will interpret what are the strength and weakness of that program, and they will compare the level of criteria. Identify core of actions. If the compliance level is above the normal or expected level, is it great value in conveying positive feedback and reinforcement. फिर उसके बाद जो assess करते हैं कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो किया है कि जो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है या उससे ज़्यादा क्राइटेरिया फॉलो किया है मीन्स क्वालिटी केयर प्रोवाइड किया है तो एक पॉजिटिव फीडबैक आएगा। और अगर निगेटिव है तो उसके बाद अदर कोर्स ऑफ एक्शंस उसमें लिए जाते हैं। Next is if the compliance is below the expected level, it is essentially to improve the situation. If it is necessary to identify the cause of deficiency, then it is important to identify various solutions of the problems. अगर expectation से low आया है तो उसमें देखना पड़ेगा कि जो causes हैं उनमें deficiency किस causes को लेकर हुई है और उसको improve कर सकते हैं। Choose action. Usually, varied alternative course of actions are available to remedy a deficiency. को choose actions means है कि बहुत सारे alternatives होते हैं, उन alternative को select करके जो भी available deficiency है उसको overcome कर सकते हैं। Then take action. It is important to firmly establish accountability of the action to be taken. This step then concludes with the actual implementation of the proposed course of action. Next is course of action means the the responsibility of doing the action of particular thing that can improve or that can implement. सो इस पे भी एक्शंस लेना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई भी अल्टरनेटिव है उनको सिलेक्ट किया है उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है सो दैट इक्वालिटी की तरफ को आगे जो स्टेप है वो फॉलो होगा। Reevaluate. The final step of quality assurance process involves an evaluation of the result of the action. The reassessment is accomplished in the same way as the original assessment and begin the quality assurance cycle again. फिर reevaluate कर सकते हैं कि जो final step हुआ है उसको reevaluate करके result देख के और उसको देख सकते कि असेसमेंट कैसा है क्वालिटी एश्योरेंस साइकिल को। अगर
और अच्छे से करना है तो उसको दोबारा से कर सकते हैं और फिर रिवैल्यूएट भी कर सकते हैं। तो एक सिंपल ये जो ANA के मॉडल है उसमें ये है कि सबसे पहले कैसे कैसे वर्क करना है, कैसे एक्शंस लेने हैं, फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करके भी रिवैल्यूएट करना है। Careful interpretation is essential to determine whether the course of action has improved the deficiency. Positive reinforcement is offered to those who participated and the decision is made about when to again evaluate the aspect of care. अगर कोई भी deficiency है उनको positively दे आगे को उनको कोर्स ऑफ एक्शन या अल्टरनेटिव्स ढूंढ के उनको इम्प्रूव करना है और फिर उसके बाद एवेलुएट करना है अगेन कि जो सेट ऑफ क्राइटेरिया है केयर के लिए वो इम्प्रूवमेंट को इवेलुएट कर सकते हैं। ANA models. First one is identify value. We have to identify the values, then identify structure and the process and the outcome, then select the measurement, and then after selecting make interpretations and identify the course of actions, and then select the actions because there are various alternatives and we have to choose any alternatives, and then select actions, take action, and then reevaluate. Donna-Bidin model. The Donna-Bidin model is a conceptual model that provides a framework for examining health services and evaluating the quality of healthcare. According to the model, information about quality care can be drawn from three categories: structure, process, and outcome. So generally Donna Bidden have given a conceptual model framework to examine the health services and evaluate की quality examine कर सकते हैं health services को और quality health care को भी evaluate कर सकते हैं कि whether they are meeting the certain quality care criteria or not. सो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये है कि जो क्वालिटी केयर है उसको 3 कैटेगरीज पे डिवाइड किया गया है जैसे कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम। सो डोनाबिडन स्ट्रक्चर मॉडल में ये जो प्रोसेस होती है उसमें स्ट्रक्चर आएगा, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक वेयर हेल्थ केयर अगर, तो स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसका स्ट्रक्चर आएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वो फिजिकल फैसिलिटीज़ को उसको भी क्योंकि इवेल्युएट करते हैं जब भी इवेल्युएशन कमेटी आती है तो उसमें देखते हैं कि एवरी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं और अदर फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें एक क्राइटेरिया और एक दिया जाता है कि जो मेजरमेंट दिया जाता है कि अवेलेबल होना चाहिए फिजिकल फैसिलिटीज़। एंड देन प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो जनरली फोकस करती है कि हाउ टू डिलीवर क्वालिटी बेस्ड केयर और सर्विसेज टू द पेशेंट। एंड आउटकम, द इफेक्ट ऑफ हेल्थ केयर ऑन द स्टेटस ऑफ पेशेंट एंड पॉपुलेशन। अगर क्वालिटी बेस्ड केयर प्रोवाइड करेंगे तो आउटकम भी बेनिफिशियल होगा और जो पेशेंट की हेल्थ है वो भी इम्प्रूवमेंट होगी। Structure. This include physical facility, equipment and human resources as well as organizational characteristics such as staff, training and payment method. These factors control how providers and patients in a healthcare system act and are measures the average quality of care within the facilities or system. सो जो स्ट्रक्चर आता है उसमें जनरली फिजिकल फैसिलिटी आती हैं और इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आ सकते हैं कि कितना स्टाफ है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में और ट्रेनिंग प्रोग्राम और उनका जो पेमेंट मेथड है उसको असेस करते हैं और इसमें हेल्थ केयर को कैसे वो कंट्रोल करते हैं और मेजर करते हैं क्वालिटी के केयर के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। Process is the sum of all actions that make up healthcare. These commonly include diagnosis, treatment, prevention, care, and patient education, but may be expanded to include actions taken by patient or their families. Process can be further classified as
technical process, how care is delivered, or interpersonal process, which all encompasses the manner in which care is delivered. सो प्रोसेस में जो एक सम टोटल होता है हर एक एक्शंस का, जहाँ पे कि जैसे इंक्लूड करते हैं कि डायग्नोसिस कैसा होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा, और प्रिवेंटिव केयर कैसे होगी, और पेशेंट का एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सेंस को फैमिलीज में भी और पेशेंट में भी। और ये कुछ प्रोसेस होती हैं जो कि फर्दर डिवाइड रहती है कि टेक्निकल प्रोसेस में और कैसे केयर डिलीवर हो सके, और इंटरपर्सनल प्रोसेस कैसे और मॉडिफाई हो सके, और एक मैनर या वे कैसे केयर को डिलीवर कर सके। सो आउटकम contain all effects of healthcare on patient or population, including changes to the health status, behavior or knowledge, as well as patient satisfaction and health related quality of life. Outcomes are sometimes seen as most important indicator of quality because improving patient health status is primary goal of healthcare. जो आउटकम आता है वो किसी भी हेल्थ केयर का, वो उसको असेस करने के लिए जो पेशेंट का बिहेवियर स्टेटस है और सेटिस्फैक्शन है और उनका हेल्थ कैसे इम्प्रूव हुआ है, उसको आउटकम में देखते हैं। और अगर पेशेंट का हेल्थ इम्प्रूव है तो क्योंकि ये प्राइमरी गोल भी है क्वालिटी केयर का कि वी हैव टू इम्प्रूव द पेशेंट हेल्थ स्टेटस, सो उसको भी चेक कर सकते हैं। Quality assurance models, so it can be continued. Next model is plan, do, study, act model. So we have to plan first. This is the who, what, when, where, why, how, or the project needing improvement. The answer to this question will give form and substance to improvement plan. Example, how are you going to collect data while the test is being conducted? So plan, we have to project our आइडिया। सो प्लान में जब भी हम करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि कहाँ है, कब है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और इसको करना, प्लान करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट जो हमारी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं और एक वे मिलता है कि कैसे फ्यूचर प्लान करने हैं और उसका फिर नेक्स्ट रिजल्ट क्या आता है। तो एक हम प्लान ड्रॉ आउट कर देते हैं, तो वैसे ही वर्क करते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल है कि अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कैसे करना है डेटा कलेक्शन और कैसे टेस्ट करके करना है, तो ये सब चीज़ें हमें प्लान होनी चाहिए कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं या फिर कैसे हम अपने सर्विसेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो सब प्लान आते हैं। डू, एक बार हमने पर प्लान कर दिया तो फिर उसको करना भी इम्पोर्टेंट है, जब करेंगे तो ही पता चलेगा कि आउटकम क्या है। सो डू, परफॉर्म द टेस्ट विद द प्रोसेस चेंज you want to make, observe and record how each part of the test was performed and the result. So in do means ki we have to implement the activities so that we can check for the performance. And example, analyze what went well and what did not well and why. तो जब हम प्लान कर लेते हैं उसके बाद जब हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम करते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तब हमें पता चलता है कि कुछ जो चीज़ें थी वो हमें करनी थी, कुछ नहीं करनी थी। तो ये जो एनालिसिस होते हैं वो भी हमें करना पड़ता है और इसके लिए है स्टडी। एनालाइज द रिजल्ट, असेस द प्रोसेस, अलाउिंग टाइम टू कंसिडर how this work with the patient and staff. Asking the hard questions now will prevent difficult rollout of a process. जब हम प्लान कर रहे हैं फिर एक्शन कर रहे हैं और उसको फिर हमें इवेलुएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव टू चेक रेगुलरली, एनालाइज द रिजल्ट ऑफ वट एवर वी आर डूइंग द वर्क विद द पेशेंट एंड द स्टाफ, हैव टू रेगुलरली observe, monitor their activity so that if there is any lackings they can improve further. Act,
implement the process change on a smaller unit and will advance to the larger unit as they work through any difficulties that arises. While improving healthcare can be dynamic, the well thought out pace can mean success. So act means होता है कि हमें जो प्रोसेस है, जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की है और उसको फिर देखते हैं कि कैसे हेल्थ केयर क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है. सो इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस और इसमें इम्प्लीमेंटेशन और सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड हो जाते हैं. तो दैट मीन्स गोल जो है क्वालिटी का वो अचीव हो गया. नेक्स्ट है जॉइंट कमीशन मॉडल, जिसे JCMP कहा जाता है. इट इज़ यूज्ड एज अ जेनरिक मॉडल फॉर कम्युनिटी सेटिंग because the Joint Commission model has a home health accreditation program and this model is applicable to home health, establish responsibility and accountability for the program. हम जॉइंट कमीशन मॉडल को एक कम्युनिटी मॉडल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जनरली जो होम हेल्थ केयर एक्रीडेटिंग प्रोग्राम है वो किया जाता है, उसको इवेलुएट किया जाता है और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रोग्राम की अकाउंटेबिलिटी है उसको एक इस्टेब्लिशमेंट में ना ज़रूरी है क्योंकि जो एक्रीडेशन है वो तभी मिलेगा जब क्वालिटी केयर होगी. डिफाइन द स्कोप ऑफ सर्विसेज फॉर अ क्लिनिकल एरिया. उसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं क्या क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. एंड नेक्स्ट इज डिफाइन की एस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज फॉर द क्लिनिकल एरिया. और जो क्लिनिकल एरिया है उस एस्पेक्ट में सर्विसेज में उस पर डिफाइन करेंगे कि क्या क्या एस्पेक्ट में सर्विसेज मिलेंगी. एंड देन डेवलप क्वालिटी इंडिकेटर टू मॉनिटर द आउटकम एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ केयर डिलीवर्ड. उसके बाद हमें क्वालिटी देखनी है, मॉनिटर करना है आउटकम को, वेदर द फीडबैक जो है पॉजिटिव आया है. और फिर उसके बाद स्टेप इज थ्रेशोल्ड इवेल्युएशन ऑफ इंडिकेटर. उसके बाद हम इवेल्युएट कर सकते हैं एंड देन कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा फॉर मॉनिटरिंग एक्टिविटी. आफ्टर द इवेल्युएशन वी कैन कलेक्ट डेटा एंड देन वी कैन मॉनिटर दोज एक्टिविटीज एंड इवेल्युएट रिजल्ट ऑफ मॉनिटरिंग एक्टिविटी टू डिटरमाइन द नीड फॉर चेंज इन प्रैक्टिस. And then if there is any changes we can change the activities after monitoring. So the evaluation and need for change that can be done if the certain quality needs are not met, then we have to evaluate. After that we have to change the practices so that after the change there are a lot of alternative and then selecting the alternative we can achieve the goal to improve the patient care. Resolve problem through developmental of action plans. Further we have to develop actions plans और उसके बाद next reevaluate करना है so that the plan जो हमने बनाया है उसको फिर से reevaluate करना है कि वो successful है और उसमें अगर कुछ lacking है फिर और दोबारा से ये plan करके implement करके evaluate करना है. Then communicate quality improvement result to the organization. Quality improvement को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. Next is approaches for a quality assurance. So first one is general approach. It involves large governing of persons or agency ability to meet established criteria or standard at a given time. So approaches of quality assurance में जनरल अप्रोच आते हैं जहाँ पे कि बहुत सारे गवर्निंग पर्सन्स होते हैं, एजेंसी होती है जो कि एक established क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड को बनाने में एक टाइम पीरियड लगता है और वो सब चीज़ें वो जो गवर्निंग पर्सन है या एजेंसी है वो उसमें इन्वॉल्व रहती है so that they can get the established criteria or standard at a given time. Next is credential. Credentialing refers to the ways in which professional competence is ensured and maintained. Three processes are used for credentialing. In nursing, they are accreditation, licensure and certification. अगर हम क्वालिटी और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट की
बात करें इन नर्सिंग में, तो उसके लिए हमें एक्रीडेट होना मीन्स कि जहाँ पे हमने पढ़ाई की है और एजुकेशन लिया है उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर एक्रीडेशन होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट जब हम कोर्स कंप्लीट हो गए होते हैं तो हमें लाइसेंस मिलता है। तो वो लाइसेंस मीन्स कि ये सब एक क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए कि कॉम्पिटेंट अगर प्रोफेशंस होंगे तो वो कॉम्पिटेंट क्वालिटी केयर ही देंगे, देन सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। Licensure is a specialized form of credentialing based on the law passed by a state legislature. It is a legal document that permits a person to offer the public skill and knowledge in a particular jurisdiction where such practice would otherwise be unlawful without a license. तो जब भी लाइसेंस होता है किसी पर्सन के पास तो हम करते हैं कि हाँ ये लीगली ये जो पर्सन है वो एंड एजुकेटेड है और नॉलेज है, इसके पास पर्टिकुलर डिग्री है, आइदर ये केयर करने में कैपेबल है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता था कि जिसके पास लाइसेंस नहीं होता था वो भी अपने क्लिनिक और अदर जो हेल्थ केयर सेक्टर में जुड़ जाते थे। बट नाउ डेज ये सब चेंज हो गया है और जहाँ पे कोई भी हेल्थ केयर से जुड़ते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, तो उसके लिए अलग अलग बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। और जैसे नर्सिंग में बीएससी है, नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, एएनएम है, जीएनएम है, सम पीएचडी नर्सिंग है और एनपीसीसी है, बहुत सारी पोस्ट बीएससी नर्सिंग है। तो ये सब अलग अलग एक कोर्स कर दिया है नर्सिंग में जिससे कि जो पर्सन है वो कर सकते हैं और उसके बाद उनको लाइसेंस मिल जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स। और उसके बाद वो रजिस्टर हो सकते हैं कि हाँ ये जो पर्सन है वो नॉलेजेबल है और कैपेबल है स्किल्स को फॉलो करने में। Next is accreditation. State legislative body have authority to enact law controlling occupational and professional group. Nursing is one of the group operating under the state laws that promote the general welfare by determining minimum standard of education through accreditation of school of nursing college or example NABH, NAC accreditation for hospital and university एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी कोई भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो उसके लिए एक्रीडेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट दैट हम ये मानते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उतना क्वालिटी बेस्ड नहीं है। बिकॉज सर्टेन जितने भी एक्रीडेशंस होते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल में वो उनकी क्वालिटी को चेक करते हैं और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को चेक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद ही वो एक्रीडेशन देते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन भी देते हैं, अगर कुछ लैकिंग्स हैं तो उनको ओवरकम करने के लिए या फिर उनको मिनिमाइज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। और उसके बाद जब उन्हें लगता है कि हाँ सारी जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हैं एजुकेशन के लिए या नर्सिंग केयर के लिए तो वो उसको फिर अप्रूव करते हैं। सर्टिफिकेशन Whereas licensure measures entry-level competence, certification validates specialty knowledge, experience, and clinical judgments. Nursing certification is offered by professional organization. Means certification means whether कोई भी कोर्स करते हैं हेल्थ सेक्टर में तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है जिससे होता है कि हाँ ये जो पर्सन है इसने इतना ट्रेनिंग किया और ही इज कैपेबल ऑफ now that he or she can provide care. Specific approach. Quality assurance are method to evaluate, identifies instant of providers and client interaction. Peer reviews. Peer reviews is an organized effort whereby practicing professional reviews the quality and appropriateness of services offered or performed by their professional peer. स्पेसिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग आते हैं जहाँ पे कि जो क्लाइंट है प्रोवाइडर वो इंटरेक्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो इसमें आता है कि पीयर रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे काम साथ काम कर रहे हैं तो वो जो पीयर रिव्यू का एफर्ट है कोई भी चीज़ करने का उस और जो वो क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपस में ही जो कलीग्स होते हैं जो पीयर ग्रुप होते हैं वो ही एक दूसरे की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, बताते हैं और फिर उनको बताते हैं कि उनको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है।
Peer review in nursing is a process by which a practicing registered nurse systematically assess, monitor, and make judgment about the quality of nursing care provided by peer as measured against professional standard of practice. Then जो peer group होते हैं जैसे कि nursing में है तो वो जो nursing practice उन्होंने किया है उसको monitor करेंगे जो peers हैं और फिर आपस में ही बताएंगे जो quality nursing care है वो certain standard quality को फॉलो किया और अगर नहीं किया या कोई इम्प्रूवमेंट है तो दे ऑल्सो एडवाइज दैट और इवेल्युएट दैट पर्सन. नर्सिंग ऑडिट. Nursing audit is the evaluation of patient care through analysis of written document maintained by nurse in patient treatment. Nursing audit बहुत important है जहाँ पे कि evaluate करते हैं patient को care को analyze करते हैं कि जो certain criteria हैं that particular organization और जो nursing staff है वो follow कर रहा है और उस पर written report बनाते हैं maintain करके रखते हैं. एंड नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस. बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस को अफेक्ट करते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस में. सो फर्स्ट वन इज लैक ऑफ रिसोर्सेज. अगर रिसोर्सेज ही नहीं है तो क्वालिटी तो नहीं मिलेगी. और नेक्स्ट है इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे प्रॉपर रिसोर्सेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम ऐसे होता है कि जो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते तो पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है. नेक्स्ट इज पर्सनल प्रॉब्लम. Improper maintenance and absence of accrediting laws, lack of good hospital information system, absence of patient satisfaction survey, lack of nursing care research. So personal problem in the sense कि if the people are working in a large organization but they are having some issues, and improper maintenance means of improper maintenance can come any material also, because every material in the organization or resources they have to maintain properly throughout the time. और अगर accreditation committee नहीं है तो भी affect पड़ेगा क्योंकि accreditation committee उन्हीं को एक्रीडेट करती है जिन्होंने स्टैंडर्ड को फॉलो किया होता है. और अगर जो गुड हॉस्पिटल सिस्टम है वो भी नहीं है, लैकिंग है, एंड जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे है दैट आल्सो लैकिंग, तो ये सब कुछ आते हैं जहाँ पे कि जो अफेक्ट करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस को. और नेक्स्ट अगर जो नर्सिंग रिसर्च में केयर पे कम रिसर्चेज होती हैं तो वो भी अफेक्ट करेंगे. Barriers of quality improvement effort. The nurse manager might become preoccupied with quality assessment. It is impossible to identify all factors that influence nursing care quality. So nursing care is very important while assessing the quality. So barriers of quality improvement efforts include means it is impossible to identify all factors that influencing nursing care quality. तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप है कि जितने भी फैक्टर हैं उनको आइडेंटिफाई करना, इन्फ्लुएंस करना क्वालिटी के, कुछ ना कुछ ऐसे एरियाज रह जाते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं क्वालिटी को. एंड नर्सेज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ केयर मेजर्स इज एट टाइम वेक इनकम्प्लीट एंड लैकिंग इन द ऑब्जेक्टिविटी. इफ अगर जो नर्सेज डॉक्यूमेंट है वहाँ पे प्रॉपरली टाइम नहीं लिखा गया है और इनकम्प्लीट नोट्स बनाए गए हैं और ऑब्जेक्टिव भी कम है या लैक है ही नहीं, तो ये भी अफेक्ट करते हैं या ये बैरियर्स हो सकते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए. और हाई कॉस्ट भी अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट इज रोल ऑफ नर्सेज इन क्वालिटी एश्योरेंस. सम रोल्स ऑफ नर्सिंग in quality assurance. Nurses are the active participant of interdisciplinary quality improvement team. Nurses बहुत ही important role play करती हैं जहाँ पे कि वो एक active participant होती है because they have to contact with the client throughout their treatment. So ये important है कि जो nurses हैं वो actively participate करें so that they can improve the quality.
Then develop mechanism for continue monitoring the effectiveness of nursing care, both collaborative and इंडिविजुअल प्रोफेशनल एक्टिविटी. सो उसके बाद देखना है, कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है और इफेक्टिवनेस चेक करनी है नर्सिंग केयर की. एक कोलैबोरेटिव वे में भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली प्रोफेशनल एक्टिविटी में भी कर सकते हैं. देन कंट्रीब्यूट इनोवेशंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट केयर. After that, there must be an innovations or improvement in various needs of patients so that they can improve the patient care, and participate continuing educational program and in-service educational program for continuing professional development. और continue education program को implement करना है so that they can continue develop their professional knowledge. Next is the role of nurse administration in implementing quality assurance. First one is coordinator, co-educator, leader, evaluator and supervisor. Conclusion. Quality assurance program will help to improve the quality of nursing care and professional development. Individuals with the professions must assume responsibility for their professional actions and be answerable to their recipient for their care. So summary, we have discussed about the quality assurance and the various models of the quality assurance, factor affecting quality assurance, role of nurse in quality assurance. Thank you so much for watching.